मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र है वो आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो सभी भैया बहन जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। आपका ये अंतिम पेपर है और मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी कि प्यारे विद्यार्थियों आपका साथ में अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ूंगा। अब प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आखिरी पेपर है, तो इस पेपर को आप ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद करके जाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वह क्या होती है। प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वह क्या होती है, गैस होती है। तो इसमें आपको गैस ध्यान रखना है, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है, तो ये एक उपधातुएं हैं। तो इसमें आपको उपधातुएं याद रखना है, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेरे सभी प्यारे बच्चों को जो पेपर बता रहा हूँ ये प्यारे विद्यार्थियों 100% मोस्ट वाले क्वेश्चन हैं, आप इन्हें याद करके जाइएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है, तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है, तो थर्ड में आपको लिखना है 18GCH4 की जो परमाणु संख्या होती है अधिकतम होती है। सबसे पहले किस कण की खोज होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले जो कण की खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है जीन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसमें आपको न्यूरॉन याद करके जाना है। सभी उन बच्चों को, सभी उन प्यारे विद्यार्थियों को जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये पेपर जो बता रहा हूँ ना परीक्षा में आएगा, डेफिनेटली इनमें से प्रश्न आएंगे। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है, तो न्यूटन का कौन सा नियम, तो इसमें आपको लिखना है न्यूटन का प्रथम नियम। संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर होता है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें आपको कम लिखना है। कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विस्थापन। ठीक है। ध्वनि की मापन की इकाई क्या है, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डेसिबल। कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त होता है, तो कश्मीरी बकरी से कौन सा ऊन प्राप्त होगा, पश्मीना ऊन प्राप्त होगा। तो इसमें आपको पश्मीना लिखना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं ये पेपर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये आपको सत्य लिखना है, पहला आपका सत्य होगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थॉमसन भाई साहब ने कैथोड किरणों की खोज की। पौधे एवं जंतु में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भरता है, गलत होगा। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए आप क्वेश्चन ना छोड़ें। दाब का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको मिलाना है दाब का जो मात्रक होता है, और वह हो जाएगा पास्कल। 1 किलोवाट में मिलाना है 1000 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ई से। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल। एपिन सेरेना इंडिका में मिलाना है शहद उत्पादन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन। इमल्सन में दूध, फेस क्रीम। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। इसलिए ना आप क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ देना। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों नुकसान हो जाएगा आज आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें आपको लिखना है CaCaOH2। ठीक है। बोरबरी के अनुसार सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 8। ठीक है, 8। कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो इसमें आपको लिखना है रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। वायु में किस प्रकार की तरंगें संचरित होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो तरंगें कैसी हो जाएगी, अनुदैर्ध्य तरंगें हो जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है अनुदैर्ध्य। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है श्वेत क्रांति।
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, श्वेत क्रांति आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि हमारा आंसर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे इन्हें अच्छे से याद करेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अभी बताया है, ये बिल्कुल मोस्ट के तौर पर मैंने क्वेश्चन बताए हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं है, सिर्फ ये मोस्ट प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में बनेंगे। और इसके बाद आपका अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।